देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं वकील साहब, वो गया है ना, वो ढूंढ कर लाएंगे बाबा और बुआ को। नहीं रमा भाई, वो गए नहीं हैं, वो भाग गए हैं। अब भागा हुआ व्यक्ति कैसे किसी को ला सकता है ढूंढ कर? अरे इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे इतना बताओ कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। जी, आपका काम शाम तक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने तो सुना था कि भीमराव बहुत बहादुर है, न्याय के लिए लड़ता है। गलत सुना था मैंने। ये जीजाबाई ने मुझे गलत बताया था। जीजाबाई ने कहा कि भीमराव बहादुर है? झूठी। अरे बहादुर नहीं है, बस किस्मत का धनी है। बार बार किस्मत साथ देती थी और जीत जाता था, लेकिन कब तक? हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती ना। किस्मत तो रमा की भी साथ नहीं दे रही है, जो वहां काम छोड़कर यहाँ घर के कामों को सुलझाने में अपना समय बर्बाद कर रही है। बस जरा शांत रहिए ना आप लोग। चिल्ला चिल्ला कर तमाशा बना दिया है। और जोशी जी, आपको तो बस इतने से ही मतलब है ना, कैसे मेरे पति और हमारा परिवार परेशान है, तो है अभी हम परेशान। बस मिल गई खुशी आपको। जाइए जाकर प्रचंड देव जी के साथ खुशियां मनाइए और हमें हमारे हार पर छोड़ दीजिए। वकील साहब, आप शाम तक इंतजार कीजिए, वो बाबा और बुआ को ढूंढ कर लाएंगे। और आप चलिए मेरे साथ। दीदी की तबीयत तो खराब है, मैं और लक्ष्मी दी आपका पूरा काम कर देंगे। तबीयत खराब है तो क्या हुआ रमा, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। नहीं दीदी, आप आराम कीजिए ना, हम दोनों कर लेंगे सारा काम। लक्ष्मी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत बहादुर हो, सारा काम कर सकते हो, पर मुझे भी तो अपने अंदर विश्वास पैदा करना है ना कि मैं भी ऐसे कठिन काम कर सकती हूँ। इसलिए मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। हाँ, ताकि अपने पति को नीचा दिखाने के लिए और हिम्मत जोड़ पाओ, है ना? नहीं, ताकि आपकी हर बुरी आदतों का विरोध करती रह सकूं। रमा, लक्ष्मी, चलो। दीदी सुनिए, तबीयत फिर से खराब हो जाएगी, अब रहने दीजिए, मैं और दीदी चले जाएंगे। नहीं रमा, हम तीनों साथ में चलेंगे। चलो लक्ष्मी, चलो। दीदी, मैं भी चलता हूँ। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप कहीं नहीं जाएंगे, ना हमारी मदद करने और ना ही कहीं और काम ढूंढने। यही रुकिए ना। चलो। करुणा, बाला, क्यों उनको रोक के फिर से अपनी बेइज्जती कराना चाहता है? चुप हो जा। बड़ा दिलचस्प घर है राम जी का। ठीक है, शाम तक इंतजार कर लेते हैं कि भीमराव और राम जी वापस आते हैं, या रमा भी ये मान जाएगी कि वो दोनों भगोड़े हैं। और कानूनी लड़ाई को ऐसे बीच में छोड़कर भाग जाना भी अपराध है बाबा। यही एक और कारण है आपके पास घर वापस चलने का। भीम, मैंने अपनी पत्नी की नाजायज मांग पूरी नहीं की, इसलिए कोई भी अदालत मुझे फांसी नहीं देगी। जाओ तुम, मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे तो फिर ठीक है,
फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। भीम, यही बैठा रहूंगा आपके साथ। लेकिन रमा, भीम बाबा भी होंगे कहाँ? मुझे लगता है कि उन्हें बाबा और बुआ मिल गए होंगे, मगर वो दोनों घर आने को तैयार नहीं होंगे और वो मना रहे होंगे। तुम्हें कैसे पता रमा कि यही हुआ होगा? पत्नी हूँ उनके, वो कब क्या करते हैं, कब क्या कर सकते हैं, अंदाजा होता है। और देखिएगा यही हुआ होगा। ऐसी समझ हर पति पत्नी के रिश्ते में होनी चाहिए, और जिनके बीच ये समझ नहीं होती है ना, उन्हें जीवन भर समस्याएं होती रहती हैं। दीदी, रमा, अभी भी बहुत सारा काम बचा है, कैसे हो पाएगा आज? हो या ना हो, लेकिन अंतिम क्षण तक कोशिश करते रहनी चाहिए, ऐसे मेरे पति कहते हैं। कोशिश अंतिम क्षण तक करते रहना चाहिए बाबा, और यही तो संघर्ष का एकमात्र मूल सिद्धांत है। चलिए ना घर। मेरा सही मौका है, निकल चलते हैं। नहीं भैया, भीम हमारे पीछे पूरी रात चलकर आया है, थक गया है। बस के सर पे हाथ फेरूंगी ना, उसे और अच्छे से नींद आ जाएगी। मेरा अभी सही मौका है, चलो यहाँ से। जब इसकी नींद खुल जाएगी और इसे पता चल जाएगा कि शाम हो गई है, तो उसे खुद ही अपनी पत्नी, बाला की पत्नी की जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और वो खुद ही चला जाएगा। चलो यहाँ से, चलो। ठीक है, चलो। बाबा और बुआ को जाने नहीं देना है, सोना नहीं है, जाने नहीं देना है। बुआ, बाबा, बुआ, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। भीम, क्या हुआ बेटा? सो जा मेरी गोदी में, मैं तेरे सर पे हाथ फेरती हूँ। नहीं 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 बुआ, मुझे पता ही नहीं चला मुझे नींद कैसे लगी, और लगी तो लगी, सपना भी आया कि मुझे सोते हुए देखकर आप दोनों यहाँ से चले गए। मैं ऐसे सो नहीं सकता। आप दोनों यही बैठे रहिए, मैं मुंह धुल कर आता हूँ। भीम,
ये देखा भैया, हमारे चले जाने से बाकी सब समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन भीम का क्या? उसकी बेचैनी को देखो, वो आपके बिना सो भी नहीं सकता है। मुझे लगता है कि हमें चले जाना चाहिए, घर वापस जाना चाहिए। हाँ पापा, चलिए ना घर। भीम, भीम मेरी बात को समझो। हाँ नहीं समझूंगा, क्योंकि बेटा हूँ आपका। आपका सामान दीजिए भीम। मैं उठाता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा। जहाँ जहाँ आप दोनों जाएंगे आपके पीछे आऊंगा, जहाँ आप कहेंगे वहां जाएंगे, लेकिन यहाँ से चलिए बाबा। मेरी बात तो सुनो। चलिए बाबा, आइए। दीदी, 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 अब रहने दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ दीदी। नहीं रमा, कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी काम करते, बहुत काम। दीदी आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। सुनो, एक पहर का चौथाई हिस्सा भी नहीं बचा है सूर्यास्त होने में, और सूर्यास्त तक अगर काम पूरा नहीं हुआ तो शर्त तो याद है ना। सूर्यास्त हो गया। प्रणाम। प्रणाम। सूर्यास्त हो गया इस रमाबाई का। रमा, शर्त हार चुकी हो तुम, और इस बार तो तुम्हारा वो भीमराव भी नहीं है जो तुम्हें हार से बचा सके कुछ नौटंकी करके। हार से ना भी बचा सके तो दूसरों को लंबा चौड़ा भाषण देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। हाँ? तुम तीनों सूर्यास्त तक मिट्टी से कंकड़ चालने का काम पूरा करके दिखाओ। हम जानते हैं कि तुम तीनों ये काम नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा? तुम तीनों मुफ्त के मजदूर बन जाओगे। नरोत्तम जी, वो भीमराव गिरमिटिया मजदूरों के बहुत खिलाफ था ना? ऐसा तो था प्रचंड देव जी। अब मजा आएगा। अब मजा आएगा जब वो यहाँ आएगा और देखेगा कि उसकी पत्नी रमा और उसकी दोनों भाभियां यहाँ बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रही है। प्रचंड देव जी, अभी समय बाकी है, हम कर लेंगे। कुछ नहीं कर पाओगी रमाबाई। भीमराव के बिना तुम लोग ढंग से नाटक भी नहीं कर सकते, समझी? आज तू हारेगी। तेरी ये हार हम सब खड़े होकर देखेंगे। और हाँ, तेरा वो घोड़ा पति जब आएगा तो वो भी देखेगा। भीमराव हमेशा कहता है ना कि उसकी जीत उसकी पत्नी रमा की भी जीत है, तो आज उसकी पत्नी रमा की हार उसकी हार होगी। भीम भैया हार नहीं सकते। और रमा ताई भी। अभी भी इतना समय बचा है कि सारा काम हो जाएगा। अरे कौन है तू? क्या तू अकेला ये सारा काम कर पाएगा? नहीं, आ जाइए आप सब। ये सब करेंगे। वैसे आप ये नहीं पूछेंगे कि ये सब कौन है? कौन है? हाँ? एहसानमंद है हम भीमराव के। आज भीमराव नहीं है, पर हम सब उनकी पत्नी की मदद जरूर करेंगे। मेरे बेटे को पढ़ने के लिए भीमराव ने भेजा। उसके बदले में आज तक मैं भीमराव के लिए कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए आज दीपक ने बोला तो तुरंत आ गई। और उन्हीं के प्रयासों से पहले लाइट वाले खंभे सड़क किनारे भीमराव की चाल में आए। फिर मैंने उससे प्रक्रिया पूछी और फिर मैंने कोशिश की, और अब मेरे भी मोहल्ले में लाइट के खंभे आ गए।
उस समय मुझे उसका शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज मिला तो हम आ गए। मैं भीमराव से कभी मिली नहीं, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जो हमारी जात के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसकी पत्नी की मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये भीम कोई नेता वेता है क्या, जो सब लोग उसके कहने पे आ गए? कोई नेता नहीं है, अभिनेता है। नित नई नौटंकी करता रहता है वो। देखते हैं कि सूर्यास्त तक ये सारा काम होता है कि नहीं। देखते हैं। लक्ष्मी ने कसम दे दी, मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकता। पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो लोग काम खत्म कर पाएंगे भी या नहीं। अरे काम की छोड़ो, मुझे तो इस बात की चिंता है कि मेरी पत्नी सही सलामत लौट आएगी भी या फिर से बेहोश हो जाएगी। ये सब देखकर सच में जीजाबाई के लिए बहुत दया आ रही है, दुख होता है। अब ऐसा भी क्या हो गया हितेश भाऊ कि आज आपको जीजाबाई के लिए इतना दुख हो रहा है? अरे दुख तो होगा ही ना। रमा, लक्ष्मी और बाला की पत्नी भी तो औरत है ना, उनकी कितनी चलती है। यहाँ दो पति बैठे अफसोस कर रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के ये अपनी अपनी पत्नी को देख भी नहीं सकते। और वहीं रमा की कितनी चलती है और अपने पति पर कितना अधिकार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। वहीं एक जीजाबाई है, औरत भी है, लेकिन उनकी चलती भी नहीं। इसी बात का दुख होता है, अफसोस होता है। अरे वही तो, एक ही घर में औरतों में इतना अंतर किया जाता है। आखिर हम पड़ोसी हैं, और पड़ोसी के सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो दुख तो होगा ही ना। वाह जनार्दन वाह, तुम तीनों को इतना ही दुख हो रहा है तो कहीं और जाके अकेले में दुख मनाओ। तो ठीक है, मनाते हैं अपने घर में जाकर के दुख। जनार्दन, जोखू, चलो आओ मेरे घर में, आओ, वहीं बैठ के दुख मनाते हैं। आओ। हो गया काम। कृष्णदेव जी, बेवजह हमने अपना समय बर्बाद किया। इसके मिट्टी कंकड़ के बीच में खड़े होकर, इन मूर्खों के बीच खड़े रहकर हम अपना ही स्तर गिरा रहे हैं। चलिए रुक जाइए, यहाँ से ऐसे गलत फहमी लेके मत जाइए आप। सर जी, क्या कह रहे थे आप कि मेरे पति नेता वेता है क्या, जो इतने सारे लोग आ गए हैं? नेता वेता नहीं है मेरे पति,
मेरे पति एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार है। संघर्षों की परिभाषा के साथ साथ एक उम्मीद है, बेबसी से ज्यादा विश्वास है वो। अरे मुझे आज पता चला जब मैंने इन लोगों को देखा। जोशी जी, आप ये सोचिएगा कि हमारी जात में मेरे पति की बातों से कितने सारे लोग असहमत हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आए। जिस दिन मेरे पति से सहमत लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, उस दिन क्या होगा?